गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है एक शॉकिंग न्यूज कल आया था 8 दिसंबर को कि जो फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर थे उनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई। तो फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर के बारे में हम एक शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे कहाँ पे वो बोर्न हुए थे, कहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग किया था, कैसे उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था, फिर यहाँ तक इस रैंक तक पहुँचने में उन्होंने कैसे कैसे रास्ते तय किए थे। जैसा आपको पता है कि ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है बिपिन रावत सर के ऑफिस का फोटो है। यहाँ पे ये आर्मी में परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे एयरफोर्स बेस में वहाँ परेड का निरीक्षण करने के बाद किसी को अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। और एक जो एक्सीडेंट हुआ है वो MI-17 में हुआ था, जो काफ़ी सिक्योरिटी की दृष्टि से स्ट्रांग माना जाता है कि जल्दी उसका एक्सीडेंट नहीं होता, फिर भी ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से आज पूरा देश शॉक हो चुका है। मतलब शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो क्रैश हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर इंक्वायरी बैठा दी गई है। अब इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि उसके पीछे जो क्रैश हुआ है उसके पीछे क्या है, कैसे हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट है कि किसी की कोई साजिश है, क्या है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। और इसके बारे में बाद में पता चलेगा जब कोई इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी। लेकिन उससे पहले हम जो बिपिन रावत सर हैं उनके जीवनी के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ पे बोर्न हुए थे। तो आपको सभी को पता है कि जो रावत सर थे वो उत्तराखंड के ही थे। और इस उत्तराखंड से निकल के वो कैसे उन्होंने एक लेफ्टिनेंट बनने के बाद एक जनरल बने, जनरल बनने के बाद सीडीएस बने। और इनका हम थोड़ा सा शॉर्ट में बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बिपिन रावत सर जो थे जनरल थे, और ये सामने आपके अवार्ड दिख रहे हैं जैसे PVSM हुआ, YSM हुआ, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC, वह जो 4 स्टार जनरल, जो आर्मी का जो सबसे टॉप मोस्ट का ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिनके अंडर में सारे ऑफिसर सारी सेनाएं होती है जो थल सेना के होते हैं, वो थे जनरल थे। एंड 4 स्टार उनको बोला जाता है। और ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको CDS बोला जाता है। पहले जो थे CDS बने थे ऑन 13 दिसंबर 2009, 2019 सॉरी 2019 13 दिसंबर को वो CDS अपॉइंट किए गए थे। और इसके बाद उन्होंने जो ऑफिस है उन्होंने 1 जनवरी 2020 को एज ए CDS ऑफिस ज्वाइन कर लिया। प्रायर टू टेकिंग ओवर द CDS, और CDS बनने से पहले वो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन थे, और इंडियन आर्मी के 26th आर्मी चीफ थे। ठीक है। और जो रावत सर थे वो कहाँ पे बोर्न हुए थे, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के ही थे, तो इसलिए उनका जो जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जो जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को हुआ था। ये हिंदू परिवार के थे, गढ़वाली राजपूत थे। जो उनके फादर, जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह रावत, वो वो भी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के थे, और खुद वो आर्मी में एक ऑफिसर थे, और एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए थे। जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है खुद ही आर्मी का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जनरल के नीचे का पोस्ट होता है। और जो बिपिन रावत सर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल से भी ऊपर जनरल बने थे और आर्मी चीफ बने थे। और जो उनकी मदर थी, मदर जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की थी, और एक किसान सिंह परमार, जो XMLA थे, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तरकाशी के थे, उनकी डॉटर थी। उनका डेथ कैसे हुआ आप सभी को पता है, सभी न्यूज चैनलों पे आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। 8 दिसंबर 2021, जो कल ही हुआ था, 8 दिसंबर 2021 को रावत सर अपनी वाइफ के साथ और कुछ उनके स्टाफ जो एयरफोर्स मिल MI-17 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु स्टेट के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो गया। और ये जो हेलीकॉप्टर था वो सुलूर एयरफोर्स बेस से उड़ा था, और ये जा कहाँ रहा था, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन।
तो सुलूर एयरफोर्स बेस से ये हेलीकॉप्टर उड़ा था और डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन में जा रहा था, जहाँ पे जो हमारे आर्मी अफसर हैं वो पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे बिपिन रावत सर को उन कुछ लेक्चर डिलीवर करने थे, लेकिन उनकी वहाँ क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर और वहाँ पे डेथ हो गई। साथ में उनकी वाइफ थी, और इसके अलावा 11 और 11 और उनके साथ जो स्टाफ में थे वो लोग भी इस एक्सीडेंट में उनका भी डेथ हो गया। जबकि उनकी एज जो थी अभी 63 ईयर्स की थी, उनकी एज 63 ईयर्स की थी, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका फिजिकल फिटनेस था, उससे बिल्कुल नहीं लगते थे। काफ़ी यंग, अभी भी यंग दिखते थे, यंग लगते थे। और ये जो न्यूज़ है बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है। और ये आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, MI-17 हेलीकॉप्टर, इसमें बिल्कुल न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें अटैच है। इसमें बोलते हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी पूरे पूरे बचने के चांसेस रहते हैं, क्रैश होने के बाद भी, लेकिन उसमें से कोई बचा नहीं। 1% बचे हुए हैं जो काफ़ी जल चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है। दूसरा, ये जो फोटो आपके यहाँ पे दिख रहा है, ये फोटो है क्रैश के बाद। जब क्रैश हुआ था तो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश हो गया है। जितने लोग थे उनकी जो डेड बॉडी है वो भी पहचानी नहीं जा रही है। सारी डेड बॉडियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, कि उन डीएनए टेस्ट के बाद ही फॉरेंसिक लैब में जाएगा और डीएनए टेस्ट होगा। उस डीएनए टेस्ट के बाद ही ये पता चल सकता है कि ये बॉडी किसकी थी। तो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और जिसमें पहचानना मुश्किल हो गया। अब हम बात करते हैं जो रावत सर थे, उनकी जो स्कूलिंग स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी। तो रावत सर जो है कैम्ब्रियन हॉल स्कूल जो देहरादून में है, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला में पढ़ाई की थी। देन ही ज्वाइन एनडीए। आपको पता है 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करते हैं, जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में उन्होंने ज्वाइन किया था। और इसके बाद और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वेयर यू अवार्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। और जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता है वो उसी को मिलता है जो एक बहुत होनहार, जो बहुत टैलेंटेड और बहुत जीनियस कैडेट होता है, तो उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में नवाजा गया था। तो आप यहाँ पे देखें कि उन्होंने देहरादून में पढ़ाई की थी, शिमला में पढ़ाई की थी, इसके बाद एनडीए ज्वाइन की थी, फिर मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। तो ये सब, वो शुरू से ही काफ़ी प्रतिभावान थे, काफ़ी जीनियस थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। और अगर आप देखें तो ये एनडीए का पिक्चर है, और ये वहाँ का परेड ग्राउंड है जहाँ पे परेड चलता है। तो देखिए काफ़ी हाई फैसिलिटीज़ मिलती है एनडीए करने के बाद। और एनडीए के जो भी कैडेट होते हैं काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। और उसमें भी जो बिपिन रावत सर थे काफ़ी स्मार्ट थे। इनके अगर आप पूरी लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बुक बन सकती है, और बहुत सारे इंटरेस्टेड बुक है कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया था। इसके अलावा अगर उनकी कैरियर की बात करें, तो जो रावत सर हैं उन्होंने फिफ्थ बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स में ही 11 गोरखा राइफल्स में वो ज्वाइन हुए थे। कब ज्वाइन हुए थे? 16 दिसंबर 1978 में। ठीक है। जब हम मतलब हमारे वो जन्म लेने से पहले ही वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे 11 गोरखा राइफल्स में। और सबसे बड़ी बात है कि उसी यूनिट में उनके फादर भी थे। और उन्होंने बहुत सारे आर्मी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, जैसे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। 10 ईयर्स उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में किया, जैसे मतलब जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, जहाँ पे टेररिस्ट एरिया है, जैसे जम्मू हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, इस एरिया में उन्होंने काफ़ी उनके एक्सपीरियंस थे। इसके अलावा उन्होंने कमांडेड एक कंपनी। और इसके बाद जो उरी का स्ट्राइक हुआ था उसमें उन्होंने मेजर रोल भी प्ले किया था। और इसके बाद वो एज ए मेजर उन्होंने उरी में किया, मेजर रोल प्ले किया था। एंड एज ए कर्नल ही कमांडेड बटालियन द 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स। जब कर्नल बने उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स को कमांड भी किया था। एंड इसके अलावा इन द ईस्टर्न सेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एलएसी बोलते हैं, जो चाइना के पास है, वहाँ पे भी किबुतु में उन्होंने कमांड दिया था। वो उनकी वहाँ पे जो भी आर्मी के लोग थे उनके अंडर में थे। एंड प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड कमांडेड 5 सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। और इसके बाद ब्रिगेडियर बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राइफल को भी कमांड किया था। तो ऐसे जो इनकी कैरियर का एक बहुत लंबा लिस्ट है, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कि जिसमें उन्होंने सीक्वेंस वाइज एक बटालियन, दूसरे बटालियन, तीसरे बटालियन को कमांड किया था और अपने आप को प्रूफ किया था। प्रूफ करने के बाद यहाँ तक उन्होंने वो यहाँ तक पहुंचे थे। एंड
इसके अलावा ही इज द थर्ड। अब मैंने बहुत सारी चीजें जो सीक्वेंस मैंने छोड़ दिया, इसके बाद क्या है कि इज द थर्ड ऑफिसर फ्रॉम द गोरखा ब्रिगेड टू बिकम ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टेट। ये पूरे देखिए, जब से गोरखा रेजिमेंट इस्टेब्लिश हुआ है उसके बाद ये थर्ड ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने जो आर्मी के चीफ बने थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो फील्ड मार्शल सैम मनेकशा थे एंड जनरल दलबीर सुहाग थे, ये लोग गोरखा रेजिमेंट के थे, और इसके बाद थर्ड नंबर पे ये हैं जो आर्मी चीफ बने थे। और इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, वहाँ पे आर्मी कमांड किया था उन्होंने, वहाँ पे विजिट किया था। फिर जनरल स्टाफ कॉलेज में वहाँ पे गए थे, अमेरिका में गए थे। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम था। एंड ही इज द आल्सो, और जो नेपालीज आर्मी है उनको वहाँ का ऑनरेरी जनरल बनाया गया था। एक तरह से नेपाल की जो आर्मी थी उनको सम्मान दिया था, उनको वहाँ का जनरल के रूप में माना माना था। एंड इसके अलावा उन्होंने बिटवीन द इंडियन एंड नेपाली आर्मीज कंफर्म द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल टू ईच अदर सिग्निफिकेंट देयर क्लोज एंड स्पेशल मिलिट्री टाइज। ये दिखाता है कि इंडिया आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच में कितना टाई अप था, और इसके वजह से उनको वहाँ का भी एक तरह से ऑनरी जनरल बना दिया गया था, आर्मी चीफ बनाया गया था। तो ये एक लंबा कैरियर है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट कट में ही आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो सर का कैरियर है वो हर ऑलमोस्ट हर कंट्री में गए हैं, जैसे इजराइल, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, ये यूके, हर जगह गए हैं, और हर जगह उन्होंने एक नया नया एक्सपीरियंस लिया है। और अभी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जो राउत सर हैं जो मैरिड हुए थे मधुलिका राजेश सिंह से, आ, जो इनकी स्पाउस थी, जो मैम थी मधुलिका मैम, उनका भी इसी एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। इसके अलावा द कपल हैड टू डॉटर्स, इनकी दो लड़कियां हैं, एक का नाम है कृतिका और दूसरे का नाम है तरनी। तो अभी आपको पूरी दुनिया शौक में है, तो अब आप सोच सकते हो कि जो इनकी फैमिली है, इनके फैमिली के ऊपर कितना बड़ा एक तरह से दुख की घड़ी है। और मैं सोचता हूँ, और आई थिंक सभी लोग प्रेयर करते होंगे कि भगवान इस दुख की घड़ी में उन लोगों को ये दुख को सहने की शक्ति दें, और आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो भगवान उनको प्रदान करें। इसके अलावा ऑनर्स एंड डेकोरेशन, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे डेकोरेशन मिले, जिसमें से अगर देखा जाए तो उनके पूरे कैरियर में नियर अबाउट जो नियरली कैरियर 43 इयर्स के थे उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हैं। तो जिसमें जो फेमस फेमस अवार्ड है मैं उसका आपको एक बार नाम बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में उनके नाम के आगे लगा था पीवीएसएम, तो इसमें हो गया परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। ये सब सारे मेडल हैं, ये जो लिस्ट है आपके नीचे बिल्कुल दिख रहा है, ये सब सारे उनके मेडल हैं जो उनको टाइम टू टाइम मिलता गया था। तो ये मेडल की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आपको देखना तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं कि उनको कितने सारे मेडल मिले थे। और अभी भी आप जब आप पिक्चर देखोगे तो उनके जो चेस्ट पे है वो मेडल से उनका पूरा चेस्ट ढका हुआ है। तो आप उससे देख सकते हैं कि सर को कितने सारे मेडल, कितने सारे अवार्ड मिले हैं, और कितने सारे कंट्रीज में गए थे, जिसके वजह से ही वो जनरल से सीडीएस बने थे। और उनका एक लंबा कैरियर होता अगर सर जिंदा होते, लेकिन आगे क्या होना है किसी को पता नहीं है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमोशंस की, तो सर अगर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट ज्वाइन किए थे 16 दिसंबर 1978। आपको पता है कि जब 12th करने के बाद एनडीए करते हैं तो एनडीए में ट्रेनिंग होती है। एनडीए में ट्रेनिंग होने के बाद, कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद आर्मी में चाहे एयरफोर्स में चाहे नेवी में कमीशन होते हैं, और कमीशन होने के बाद तब उनको माना जाता है इंडियन नेवी, चाहे इंडियन आर्मी, चाहे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर। तो जब ये लेफ्टिनेंट बने थे आर्मी में तब उनको कमीशन माना गया था, तो ये 16 दिसंबर 1978 में कमीशन हुए। फिर 2 साल के बाद उनका अगला प्रमोशन लेफ्टिनेंट बन गए, और इसके बाद जस्ट 4 साल के बाद कैप्टन बन गए, और इसके बाद 5 इयर्स के बाद अगर देखा जाए मेजर बन गए। और ऐसे करते करते लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, आप सीक्वेंस अगर जो आर्मी का अफसर रैंक है डाउन से लेके टॉप मोस्ट रैंक तक गए, उसके बाद आगे की भी एक वैसे रैंक पे गए जो पहले नहीं थी, उसको क्रिएट किया गया मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में उसको क्रिएट किया गया और फिर उनको बनाया गया। मतलब पहले तो वो आर्मी के चीफ रहे, और उसके बाद वो तीनों तीनों सेनाओं के एक तरह से चीफ बन गए। तो ये उनका
इसके बाद ब्रिगेडियर बने, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल। तो यहाँ पे आप, मैंने पहले भी बताया था, जो उनके फादर थे, उनके फादर इस रैंक तक गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल तक गए थे। लेकिन जो बिपिन रावत सर थे, अपने फादर से भी एक एक नहीं 2 स्टेप आगे गए थे, अपने प्रतिभा और अपने कौशल के कारण, अपने जो उनके अंदर स्किल था, इंटेलिजेंसी थी, जो जीनियस उनके अंदर, ये सब सारी चीजें थी, उसके वजह से 2 रैंक और आगे गए। तो उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हो गए थे, लेकिन जो बिपिन रावत सर थे जनरल बने। और इनके अंदर इतने टैलेंट थे, इतनी सारी चीज भरी होती है कि वो जनरल के बाद भी सीडीएस बने, जो तीनों सेनाओं के एक तरह से ट्राई सर्विसेज के चीफ माने जाते हैं। और यहाँ पे आप इनके फोटो देख सकते हैं कि अगर सर का देखो तो आपका जो डेकोरेशन, एक बात बोलते हैं, तो इनके चेस्ट पे देखिए, चेस्ट पे कहीं कुछ जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ पे इनके मेडल्स नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे चेस्ट में इनके मेडल हैं, नीचे पूरे मेडल हैं, पूरा मतलब इतना डेकोरेटेड, हाईएस्ट डेकोरेटेड पर्सन जो थे हमारे इंडिया में थे। एंड ये जो सर के ऑफिस का फोटो है, यहाँ पे पहले सर किसी स्कूल में जाके स्कूली बच्चों से मिले थे, तो ये आपके सामने है। और लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो सर की आत्मा है वो शांति से रहे, तो मे हिज ग्रेट साउल रेस्ट इन पीस। और आज पूरा भारतवर्ष, पूरा देश इसी सोच के साथ आंख बंद करके अपनी नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। उनकी पार्थिव शरीर आज तमिलनाडु से शायद दिल्ली में आएगी और दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। तो सल्यूट टू हिम और सल्यूट टू हिज वाइफ, एंड पूरा देश उनको सल्यूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बिपिन रावत सर के बारे में नहीं भी जानते थे वो आपने जान लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।